नेक्स्ट देखिएगा न्यू चैप्टर आपको हम बताने जा रहे हैं प्रोनाउन। ठीक है, आज से आपको हम प्रोनाउन बताएंगे। प्रोनाउन कंप्लीट पार्ट डाल देंगे आपका। जैसे में आपका नाउन का हम कंप्लीट पार्ट बताए थे, नाउन का जितना भी रूल्स था वो करवाए हैं, नाउन में जितना भी दिया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करवाए हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट जो हम चैप्टर कराने जा रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोनाउन का जितना रूल्स होता है, कंप्लीट रूल्स जो कि बेसिस पे होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितना भी क्वेश्चन होता है, कितना भी रूल्स होता है वो कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे कि जितना अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है नाउन के बारे में वो कंप्लीट करवाएंगे। इतना जिम्मेदारी मेरा रहेगा, बस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ईमानदारी से अच्छी पूर्वक क्या करें, आप वीडियोस को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के बारे में। चलिए स्टार्टिंग यहाँ से है। सबसे पहले बताएंगे डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन का क्या परिभाषा। प्रोनाउन का परिभाषा क्या होता है सुनिए। पहले सबसे पहले याद रखना है कि इस संसार में जितना भी नाउन है, इस संसार में जितना भी नाम है, अगर इस नाम के बदले में जो यूज किया जाएगा सबके सब क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे बहुत सारा नाम है उसके बदले में क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। जैसे आपको बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप प्रोनाउन के बारे में। जैसे देखिए इस संसार में बहुत सारा नाम है और जितना भी नाम है सबके सब क्या कहलाता है? तो सबके सब नाउन कहलाता है। और नाउन के बदले में, तो नाम के बदले में जो यूज करते हैं सब, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए। जैसे में देखिए अगर इस संसार में अगर राम श्याम होता है, अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके बदले में हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। अगर वो स्त्री है, सीता गीता बहुत सारा नाम है, अगर वो सिंगुलर है तो क्या यूज करते हैं? उसके बदले में प्रोनाउन सी यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है, कोई जानवर है, एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, अगर वो केवल सिंगुलर है तो क्या यूज करते हैं? उसके बदले में इट यूज करते हैं। और बाकी एक से अधिक पुरुष हो या एक से अधिक स्त्री हो या एक से अधिक एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी संसार में एक से अधिक होता है तो हमेशा उसके बदले में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? तो उसके बदले में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का पार्ट जो होता है हमेशा डिसाइड करता है नाउन। मीन्स जैसा नाउन होता है उसी के बदले में हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इस संसार में अगर कोई पुरुष है, अगर वो सिंगुलर है तो ही लेता है प्रोनाउन। अगर इस संसार में कोई स्त्री है, मानव है, अगर वो सिंगुलर है तो सी लेता है। बाकी जितना भी एनिमल्स है, जितना भी बर्ड्स है, जितना भी इंसेक्ट्स है और जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर साइंस के अकॉर्डिंग है, अगर साइंस के आधार पे, साइंस के बेसिस पे अगर है, बुक, चेयर, टीचर, हाउस, विलेज, तो भी जो है अगर सिंगुलर होगा तो क्या लेगा? इट लेगा। लेकिन अगर मानव में पुरुष है एक से अधिक है तो भी दे, अगर वो मानव है, स्त्री है एक से अधिक है तो भी दे, और अगर कोई जानवर एक से अधिक है तो भी दे, अगर एक से अधिक कोई वस्तु है या एक से अधिक कोई एनिमल्स है या एक से अधिक कोई बर्ड्स है या एक से अधिक कोई इंसेक्ट्स है, तो सब अगर एक से अधिक होगा तो केवल क्या आएगा? दे आएगा। बस इतना याद रखना है कि अगर मानव में अगर पुरुष में सिंगुलर तो ही, अगर मानव में स्त्री में सिंगुलर तो सी, बाकी जितना भी आपको दिखे, पक्षी दिखे, जानवर दिखे, इंसेक्ट्स दिखे, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स दिखे, सबके साथ क्या यूज करते हैं? इट। और लेकिन अगर एक से अधिक हो, या तो जानवर हो, या तो इंसेक्ट्स हो, या तो मेल हो या फीमेल हो या ह्यूमन में कुछ भी होगा एक से अधिक, तो हमेशा क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन इसी तरह क्या होता है? यूज होता है, मतलब नाउन के बदले में यूज होता है। बस ये याद रखना है कि प्रोनाउन क्या है जी? तो प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में यूज होता है। और बहुत सारा प्रोनाउन यूज होता है, आपको हम डिटेल से बताएं कि ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, भीच, भाट, होज, हुम, बहुत सारा ऐसा वर्ड है, दिस, दैट, दिस, दोज, ईच, इधर, नीदर, बहुत सारा वर्ड है जो प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। बस याद रखना है कि प्रोनाउन के, नाउन के बदले में जो यूज किया जाएगा सबके सब क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। सेंटेंस यहां से देखिएगा, कहता है कि यह नाउन के बदले में आने वाला शब्द है। हाँ सही है, क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हम बताए हैं कि प्रोनाउन जब भी होगा तो कभी भी नाउन के साथ यूज नहीं होगा। जब भी प्रोनाउन होता है, यूज होता है, तो नाउन के बदले में आता है, कभी भी नाउन के दाएं, ना तो कभी नाउन के बाएं, ना तो नाउन के साथ कभी आ ही नहीं सकता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जब भी आता है तो नाउन को हटाता है, उसके जगह पर आता है। जैसे अगर बोले राम इज टीचर तो नहीं लिखेंगे ही राम, नहीं लिखेंगे, सी सीता नहीं लिखेंगे, ईट गीता, ईट बुक नहीं लिखेंगे, और उसके जगह पर लिखना पड़ता है। अगर राम रहता है तो ही लिखते हैं, सीता रहता है तो सी लिखते हैं। अगर कोई एनिमल्स का नाम है, कैट है, डॉग है, तो उसकी जगह इट लिखते हैं। या एक से अधिक अगर कोई नाम होता है उसकी जगह दे लिखते हैं। मीन्स हमेशा प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन के बदले में यूज करना है, ना कि नाउन के साथ, ना कि नाउन के दाएं, ना कि नाउन के बाएं। ये बात याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। हाँ, ये भी बात सही है। क्यों ऐसा कह रहा है? कह रहा है ना सेंटेंस, यह वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। प्रोनाउन जो है ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे में देखिए किस सुंदरता बढ़ाता है। अगर आप बोलें कि बताइए जी आप क्या कीजिए, ऐसे लिखिए काऊ पे, ठीक है? तो क्या करते हैं, बहुत सारा स्टार्टिंग में जिनको प्रोनाउन नहीं पता होता तो लिखते हैं द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, द काऊ हैज 4 फीट, द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, द काऊ इज ब्लैक ब्लू एंड व्हाइट, द काऊ फाउंड्स मेनी प्लेसेस। इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या सेंटेंस में जो आप बार बार नाउन जो रिपीट कर रहे हैं, काऊ काऊ काऊ, थोड़ा सा नहीं आपको अजीब लग रहा है कि बार बार काऊ काऊ लिखेंगे? अगर कोई व्यक्ति बोल दे बताइए महात्मा गांधी पर लिखिए, तो बार बार लिखेंगे महात्मा गांधी वाज अ वेरी गुड लीडर ऑफ इंडिया, ही हेल्प्ड द पुअर, महात्मा गांधी हेल्प्ड द पुअर। इस तरह बहुत सारा सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा सा नहीं लगेगा कि आप महात्मा गांधी के बारे में बार बार महात्मा गांधी बोल रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति का नाम लिया बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद आपको अजीब लगेगा। तो इसी चीज ये कहता है कि क्या करता है ना, यह वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। मतलब आप जो बार बार यूज करते हैं काऊ काऊ, महात्मा गांधी, राम राम, सीता सीता, गीता पेन बुक चेयर, इसी चीज को रिपीटेशन से क्या करता है, बचाता है। मतलब वहां पर उसके बदले में बार बार नहीं लिखकर हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, ही सी इट दे यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट विषय में कहा है कि यह वाक्य की सुंदर, यह वाक्य में आने वाले बार बार सब्जेक्ट से बचाकर वाक्य को क्या बना देता है, सुंदर बना देता है। मतलब जो आप बार बार लिखते हैं ना, उसी चीज की जगह इट लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, ही लगा देते हैं, दी लगा देते हैं, इसीलिए वो वाक्य को क्या बना देता है, वो सुंदर बना देता है। कहता है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आने वाला शब्द है। यह वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। यह किसी वाक्य में बार बार आने वाले सब्जेक्ट से, बार बार आने वाले नाउन से बचाकर वाक्य को क्या बना देता है, सुंदर बना देता है। इसका किसका काम है, तो प्रोनाउन का काम है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसे नीचे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यह समय को भी बचाता है। ये भी बात सही है। कैसे जो बताते हैं, कह रहा है कि यह समय को भी बचाता है। कैसे नहीं बचाता है समय? देखिए, अगर आपके शहर में कोई, अगर आपके शहर में क्या आ गए, कोई लीडर आ गए, ठीक है, बात की माने में कि जैसे में अगर आपके शहर में जस्ट लाइक मान लीजिए कि कोई पीएम सीएम डीएम कुछ भी, पीएम आ जाए सीएम आ जाए, भाषण देने के लिए आएंगे, और आएंगे आपके फील्ड में आएंगे, तो क्या करेंगे, उस फील्ड में बहुत सारे लोग होंगे। लगभग मान लीजिए कि अगर उसमें 1 लाख लोग हैं, कितने लाख लोग हैं, 1 लाख है, ठीक है। अगर उसमें 1 लाख लोग हैं तो बताइए, क्या जब आपको लीडर संबोधन करेंगे तो क्या सबका नाम लेना संभव है? तो डायरेक्टली कितना शॉर्ट में बोल देते हैं प्रोनाउन, कि सबका नाम नहीं लेकर बोलते हैं कि मैं आप सबका आभार हूं कि आपने जस्ट मुझे एक प्रधानमंत्री के रूप में या एक सीएम के रूप में आपने मुझे क्या किया, स्वीकार किया। तो आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग, तुम लोग बोल देते हैं। मतलब 1 लाख का नाम ना लेकर इतना शॉर्ट यूज कर लेते हैं प्रोनाउन, बोल देते हैं केवल आप लोग तुम लोग, और सब जो है इस बात को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हमने, उसने मुझे क्या किया, संबोधन किया, मतलब मुझे इज्जत दिया। सोच लीजिए तो कितना शॉर्ट कर देता है। इसलिए बोलता है यह समय को भी बचाता है। आप 100 आदमी का नाम ना लेकर बोलते हैं केवल यू, मतलब यू जैसी बोल दी, मतलब सबके बारे में बात कर देता है वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वाक्य समय को भी बचाता है। जैसे में देखिए लिखा हुआ है कि जैसे एक साथ कई व्यक्ति वस्तु का नाम ना लेते हैं और उसको शॉर्ट में बोल देते हैं, आप लोग तुम लोग कह कर क्या कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। मतलब वही बात बोले कि बहुत सारा व्यक्ति का नाम ना लेकर उसके जगह हम आप लोग बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं, और समय को भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। क्योंकि संभव नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख का नाम लेना, इसीलिए प्रोनाउन यूज करते हैं हमेशा यू ही सी इट दे यूज। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फिर से देखते हैं। कहता है यह प्रोनाउन क्या है, तो बोलेंगे प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाला शब्द है। नेक्स्ट कहना है कि यह वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। यह वाक्य में आने वाले बार बार सब्जेक्ट से बचाकर वाक्य को क्या बना देता है, सुंदर बना देता है। नेक्स्ट बताएं, यह समय को भी बचाता है। प्रोनाउन क्या करता है जी, तो समय को भी बचाता है। जिसे एक साथ कई व्यक्ति वस्तु का नाम ना लेकर हम उसे शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग तुम लोग कह देते हैं, और इस तरह हम लोग काम चला लेते हैं। पूरा नाउन यूज नहीं करते हैं, पूरा नाउन नाम नहीं लेते हैं, और उसे आप लोग तुम लोग कहते हैं, और उसे क्या करते हैं, अपना काम चला लेते हैं। मतलब समय को बचा रहा है, कंप्लीटली ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आया है वो प्रोनाउन के बदले में क्या यूज करते हैं, ये देखिएगा। प्रोनाउन किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये देखना है नेक्स्ट में। देखिए कहता है ये जो प्रोनाउन शब्द है ना, इसमें 2 शब्द जुड़ा हुआ है। कितना शब्द जुड़ा हुआ है, 2 शब्द जुड़ा हुआ है। पहला एक शब्द है प्रो,
और दूसरा शब्द है नाउन। नाउन तो पता है कि नाउन का मतलब नाम होता है, लेकिन प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बदले में, बदले में। और नाउन का मतलब हो गया संज्ञा, मतलब प्रो प्लस नाउन, मतलब नाउन के जो बदले में यूज होता है क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एक बात याद रखना है इसमें, देखिए अगर आप बोलते हैं प्री, तो प्री मतलब होता है पहले, जबकि प्रो का मतलब होता है बदले में। से सुने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, मतलब प्रीवियस मतलब PRE लगा हुआ है, मतलब पहले। जब किसी शब्द के स्टार्टिंग में अगर लगा हुआ प्री, इसका मतलब पहले, अगर लगा हुआ है प्रो मतलब बदले में। तो याद रखना है कि प्रो प्लस नाउन अगर दोनों कनेक्ट हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन कर देता है? प्रोनाउन का, मीन्स नाउन के बदले में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द आया यहाँ पे प्रोनाउन का, डेफिनेशन देखते हैं। अब इसके पहले बताया था कि प्रोनाउन किस तरह यूज होता है, लेकिन अब जो बताएंगे वो प्रोनाउन का डिफिनेशन होगा, मतलब इसी बेसिस पर जो डिफिनेशन बताएंगे, पूरा नाउन इसी पे आधारित है। मतलब डिफिनेशन का मतलब ही होता है परिभाषा, परिभाषा का मतलब ही होता है कि पूरा कंप्लीटली अगर प्रोनाउन कहीं भी यूज हो रहा है तो ये डिफिनेशन फॉलो करना चाहिए। देखिए इस हिस्से में देखिए, कहता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या है जी? तो प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जो क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, किसी नाउन के जगह पर, या इंस्टीड ऑफ ए नाउन, या किसी नाउन के बदले में। मतलब इन प्लेस बोले या इंस्टीड ऑफ बोले, बात सेम है। मतलब प्रोनाउन जो है एक शब्द है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ए नाउन, मीन्स नाउन के बदले में या नाउन के जगह पर, तो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर यही बात को रिपीट करते हैं कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करते हैं ना, तो ये बात याद रखिए, ना तो इसके दाएं बाएं नाउन होना चाहिए, ना तो इसके इधर नाउन होना चाहिए। मतलब इसके साथ जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो कभी भी प्रोनाउन के साथ नाउन आना ही नहीं चाहिए। अगर नाउन अगर आ गया तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डिफिनेशन बोल रहा है कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, ना कि नाउन के साथ आता है। अगर नाउन के साथ दे दीजिएगा तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? गलत होगा। मीन्स कहीं भी नाउन नहीं होना चाहिए इसके साथ, जहां जहां प्रोनाउन यूज होगा उसके साथ नाउन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि प्रोनाउन जो है वो किस रूप में, किस तरह से वर्क करता है, ये बताते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि राम इज ए टीचर। राम क्या है? एक टीचर है। एंड ही टीचेज इंग्लिश, और वो क्या करता है? वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखिए ये राम जो है नाउन है, और इसके बदले में राम राम दो बार नहीं यूज किए हैं, इसके बदले में यूज कर लिए हैं प्रोनाउन ही यूज किए हैं। मीन्स एक बार नाउन यूज किए हैं, दूसरा बार क्या यूज किए हैं? प्रोनाउन यूज किए हैं। नेक्स्ट में कह रहा है सीता इज ए टीचर। सीता क्या है? एक टीचर है, शिक्षक है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास, वो क्लास में क्या है? बहुत तेज है। तो सीता एक बार नाउन यूज किए हैं, दूसरा बार सीता यूज नहीं किए हैं, उसके बदले में यूज कर लिए हैं क्या? प्रोनाउन यूज किए हैं, सी यूज किए हैं। नेक्स्ट हम बताए थे कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द बुक इज यूजफुल। बुक जो है वो क्या है? यूजफुल है, उपयोगी है। बट लेकिन इट इज वेरी कॉस्टली इन द शॉप, लेकिन दुकान में क्या है? बहुत महंगा है। अब बताइए थोड़ा सा, ये बुक जो है नाउन है, और इसके बदले में हम दो बार बुक नहीं लिखे हैं, इसके बदले प्रोनाउन यूज कर लिए हैं, इट यूज किए हैं। फिर बताएंगे आपको डिटेल से कब सी का यूज करना है, कभी का, तो पूरा डिटेल से बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा है सब डिटेल से बताएंगे। केवल आपको यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से नाउन होता है और किस तरह इसके बदले में प्रोनाउन यूज किया जाता है, केवल ये बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि राम एंड सीता, राम एंड सीता है आर डॉक्टर्स। ये क्या है? ये दोनों डॉक्टर्स हैं। एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, ये क्या है? बहुत ईमानदार हैं। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अब देखिए राम एंड सीता जो हो गया ये नाउन हो गया, और इसके बदले में प्रोनाउन यूज किए हैं, उसके बदले में क्या यूज किए हैं? दे। दो बार राम सीता को नहीं लिखकर एक बार हम यूज कर लिए हैं, प्रोनाउन यूज किए हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द बुक एंड द पेन आर यूजफुल, मतलब बुक और पेन जो है क्या है? उपयोगी है। बट दे आर वेरी कॉस्टली इन सिटी, लेकिन आपके शहर में क्या है? ये बहुत ही महंगा है। मीन्स कहने का मतलब ये बुक और पेन को दो बार नहीं लिखकर एक बार यूज कर लिए हैं, क्या? प्रोनाउन यूज कर लिए हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि नाउन जो होता है, नाउन के बदले में जो यूज करते हैं प्रोनाउन कहलाता है। मीन्स आप बार बार नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। अगर बार बार नाउन को रिपीट करेंगे ना तो गलत माना जाता है। इसी को बचाने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसीलिए बोला गया कि नाउन जो है, प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आता है, ना कि नाउन के साथ आता है। देखिए जितना भी शब्द आया है सब नाउन के बदले में आया है, ना कि नाउन के साथ में आया है। नाउन के बदले में जब आएगा तो सब के सब क्या कहलाएगा? तो सब के सब प्रोनाउन कहलाएगा। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्या किया है? बहुत सारा प्रोनाउन होता है। मीन्स देखिए आपको पता होगा कि आप सोच रहे होंगे केवल ही, सी, इट, दे, केवल ये सब प्रोनाउन होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा शब्द होता है, जैसे ऑल हो गया, सम, मेनी, मोस्ट, लिटिल, फ्यू, आ लिटिल, दिस, दैट, दीज, दोज, बीच, भाट, हुज, हुम, बहुत सारा पार्ट होता है। हिम, सेल्फ, हर, सेल्फ,
बहुत सारा पार्ट होता है। तो जितना जो प्रोनाउन यूज होता है नाउन के बदले में, जितना शब्द हम बोले सब नाउन के बदले में यूज होता है, मतलब ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, भिच, भाट, हुज, हुम, ही, सी, इट, दे, जितना भी शब्द हम बोल रहे हैं ना, सब नाउन के बदले में यूज होता है। अब क्या किया है, सबको कैटेगराइज कर दिया है, मतलब सबको बांट दिया है कि जिसका जैसा काम होगा वैसा, जैसा जिसका काम होगा उसी प्रकार उसका नाम होगा। मतलब अगर दिखाने खास रूप से आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन, दिखावे का काम करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बांटने का काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर अनिश्चितता को बताएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर संबंध बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन, अगर अपने आप पर जोड़ देगा मतलब अपने आप को रिफ्लेक्स करेगा, परिवर्तित करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर जोड़ देने का काम करेगा, केवल जोड़ देने का काम करेगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसी को क्या किया है, जितना भी बोले हैं, जितना भी शब्द हम बोले प्रोनाउन बोले हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूजेज, प्रयोग के आधार पर प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, प्रोनाउन को बांटा गया है कितने भाग में, तो 8 भाग में। मतलब जिस प्रकार हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसी को देखकर उसने क्या किया है, वो प्रोनाउन को बांट दिया है 8 भाग में। देखिए डिटेल से बताएंगे, सबको अलग अलग, सबका अपना अपना रूल्स होता है, अपना अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करता है अलग अलग, किसी में एक दूसरे से मैच नहीं करवाएंगे हम। देखिएगा सेंटेंस स्टार्टिंग से देखिएगा, कहता है कि जब नाउन के बदले में यूज होता है तो प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन अगर नाउन के बदले में यूज हो लेकिन वो खास होता है ना तो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, इस तरह से यूज करते हैं। मतलब अगर आप कोई बताइए कि अगर पुरुष होगा तो क्या सी यूज कर सकते हैं, नहीं, केवल आएगा वहां पर ही, क्योंकि वो खास होता है। अगर आपको कोई स्त्री है तो क्या वहां पर ही यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो केवल खास है कि पुरुष होगा तो ही, स्त्री होगा तो सी, अगर कोई निर्जीव अगर सिंगल होगा तो इट, एक से अधिक होगा तो दे, ये खास है। अगर अपने बारे में यूज करेंगे तो आई, अगर आपके बारे में यूज करेंगे तो यू, और किसी दूसरे के बारे में यूज करेंगे तो बहुत सारा सब यूज होता है। मतलब जितना भी प्रोनाउन अगर खास रूप से आएगा तो सबके सब कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर दिखाने का काम करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। मींस दिस, दैट, दीज, दोज होता है। नेक्स्ट, अगर नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर बांटने का काम करेगा, मतलब उसको अलग अलग करने का काम करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। इच, इधर, नीदर, एवरीवन, सब बताएंगे आपको। नेक्स्ट में, अगर नाउन के बदले में यूज होता है प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर अनिश्चितता को बताता है, अनसर्टेनिटी को बताता है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, पता नहीं चलता कितना के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर नाउन के बदले में क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, भाट, हु, हुज, हुम, भिच और भिच, तो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर संबंध बताएगा तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये दोनों में दोनों सेम होता है, हम बताएंगे किस तरह से यूज करना है, केवल याद रखना है। अगर संबंध बताने का काम करेगा तो रिलेटिव कहलाएगा, अगर प्रश्न क्वेश्चन करने का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है अगर नाउन के बदले में यूज होगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन नाउन के बदले में अगर उसे प्रवर्तित करने का काम करेगा, रिफ्लेक्स करने का काम करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बताएंगे इस चीज को भी डिटेल से। नेक्स्ट में, वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं तो प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन नाउन के बदले में आकर अगर जोड़ देने का काम करते हैं, प्रेस करने का काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। याद रखना है फिर से कि नाउन को क्या किया है, 8 भाग में डिवाइड किया गया है। ये बात आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए इस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या हम बात किए। देखिए, नाउन के बदले में अगर खास रूप से आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में आकर दिखाने का काम करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में अगर बांटने का काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में अनिश्चितता को बताएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में क्वेश्चन पूछने का काम करेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के बदले में अगर संबंध बताने का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिफ्लेक्स करने का काम करेगा, परिवर्तित करने का काम करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर इम्फेसाइज करने का काम करेगा, जोड़ देने का काम करेगा तो एम्फैटिक प्रोनाउन। फिर आपको क्या करेंगे, एकदम बारीकी से धीरे धीरे जितना भी पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन का, स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले बताएंगे किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। एकदम डिटेल से बताएंगे कि क्या होता है, किस तरह से रूल में पूछता है, और जितना भी क्वेश्चन बनता है सबको डिटेल से आपको क्या करेंगे, बताएंगे। मतलब कहीं भी एक पार्ट हम नहीं ओमिट करेंगे, एक भी पार्ट को नहीं छोड़ेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। अब पर्सनल प्रोनाउन को आप देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है।
बाकी बात देखिए इसे बता दिए हैं आपको कि डिफिनेशन क्या है जी प्रोनाउन का, प्रोनाउन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से होता है, प्रोनाउन को कितने भाग में बांटे गए हैं, कितने हिस्से होते हैं, इस चीज़ को हम बताए हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि इसमें तो 10 हिस्सा होता है, एक रेसिप्रोकल होता है, एक पोसेसिव होता है, वो दोनों नहीं बताते हैं। और कम्पिटिटिव लेवल में वो जो है वो सिंपल सा बात होता है, उतना छोटा-मोटा बात नहीं लिया जाता है इसमें, ठीक है? तो वो दोनों को भी बताएँगे, ऐसा बात नहीं कि वो ग्रामर में नहीं आता है, ये सिलेबस में नहीं, वो सिलेबस में है, लेकिन बस 2 सेंटेंस में ही कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे ही उसको कहीं भी रख देते हैं। हिस्सा में डिवाइड नहीं करते हैं, हिस्सा में तभी डिवाइड करना चाहिए जब उसका थोड़ा-सा रूल बेसिस ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस का पूरा डेफिनिशन बन रहा है और एक ही एग्ज़ाम्पल में पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, तो उसको हिस्सा में क्यों रखेंगे हम? बहुत सारा बुक जो है नहीं रखते हैं, ठीक है? चलिए उसी प्रकार हम भी यूज़ नहीं किए हैं कॉम्पिटिशन लेवल में। अगर आप 12th में रहिएगा, तो ये चीज़ हम कोई टीचर बताते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। सुनिएगा, हम बताए थे कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज़ होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन प्रोनाउन के बदले में अगर खास रूप से यूज़ होगा, ठीक है, पार्टिकुलरली रूप से यूज़ होगा, तो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। सिर्फ सुनिएगा, कहता है कि वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? खास होता है। मीन्स अगर कोई नाउन अगर खास रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब खास रूप में एग्जाम्पल कौन-कौन होगा देख लीजिए। सबसे पहले याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि बताइए पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन-कौन है जी बताइए तो हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे होता है। बोलेंगे बताइए जी कि बी, यू, ही, सी, इट, दे है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना ये तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। फिर बताएंगे कि बताओ अच्छा कि कैसे ये खास है ये बताओ तो हम बोलेंगे कि जब भी अगर पुरुष होता है ना तो केवल ही का यूज करते हैं ना कि सी का। अगर कोई स्त्री होता है ना तो हम उसके जगह सी का यूज करते हैं ना कि ही का। अगर कोई नॉन लिविंग अगर सिंगुलर होता है ना तो उसके जगह केवल इट का यूज करते हैं ना कि सी, ही, यू, बी, आई का। अगर अपने बारे में बात करेगा तो अगर सिंगुलर होगा तो बोलते हैं आई ना कि बी, लेकिन अगर वो एक से अधिक है तो बात करते हैं बी। अगर एक हैं या एक से अधिक है तो उसके लिए यूज करते हैं यू। मीन्स हुआ कि शब्द पार्टिकुलर होता है, खास होता है, किसी का जगह बदल नहीं सकते हैं। अगर अपने बारे में बोलें कि मैं जो हूँ एक टीचर हूँ तो क्या लगा सकते हैं कि यू इज ए टीचर, यू आर ए टीचर। इसका मतलब आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब आपके बारे में। जब अपने बारे में बात करेंगे तो केवल आई आएगा, ना तो बी, ना तो यू, ना तो ही, ना तो सी, ना तो इट, ना तो दे। अगर हम आपके बारे में बात करेंगे ना तो कभी नहीं लगा सकते हैं आई, बी, ही, सी, इट, दे। अगर राम के बारे में यूज करेंगे ना तो कभी नहीं लगा सकते हैं सी। अगर बुक के बारे में यूज करेंगे तो कभी नहीं लगा सकते हैं यू, बी, आई, ही, सी, कभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ना कि खास रूप से यूज किया जाता है सेंटेंस में। मतलब नाउन के बदले में तो आएगा ही आएगा, लेकिन नाउन के बदले में खास रूप से आएगा, विशिष्ट रूप से आएगा, पार्टिकुलर रूप से आएगा, तो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या आगे बात करता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको, ये हमें एक्सपेक्ट है आपसे, यही आशा है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे तो ज़्यादा कुछ बताएं अभी नहीं जी, अभी तो आपके पास बहुत सारा बात हमको बताना है अभी। चलिए देखिए अब आगे रखना है। अगर आई और बी दिखे तो कुछ नहीं याद रखना है कि बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, ये सब बच्चा में ठीक लगता है, ठीक है। कि जब हम लोग बच्चा होते हैं, चाइल्डहुड होते हैं तो ठीक लगता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना तो ठीक लगता था। वो सब कुछ नहीं याद रखना है। केवल अगर आई भी रहेगा तो बोलेंगे कौन सा पर्सन जी, तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। बोलेंगे अगर यू रहेगा तो बोलेंगे सेकंड पर्सन। अगर बाकी जितना भी दिख जाए ही, सी, इट, दे कौन सा पर्सन, तो बोलेंगे थर्ड पर्सन। बस इतना याद रखना है कि आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। अब जो याद रखना है वो अब याद रखना है। देखिए यहां से आपको याद रखना एनी हाउ, जैसे तैसे याद रखना है आपको। अगर आप यहां से याद नहीं रखे ना, रियली बोलते हैं बहुत तकलीफ होगा आपको। ये बात अगर याद नहीं रखें आप तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है कि आप गलती कर दीजिएगा। अगर ये बात याद नहीं रहा तो पक्का गलती होगा आपसे। इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिएगा, जितना टाइम लगेगा हम डिटेल से बताएंगे, बट कंप्लीटली आपको हम अंडरस्टूड करवा देंगे, समझा देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। थोड़ा सा पीडीएफ देखिए छोटा हो गया, चलिए इतना ही से काम चलाते हैं और क्या। पीडीएफ हो गया है छोटा, पीडीएफ हो गया है छोटा, आप देखिएगा। चलिए यहीं से ऐसे ही बताते हैं, चलिएगा। सबसे पहले याद रखना है, देखिए
हम अभी जस्ट बताएं कि बताइए आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे जहां भी दिखे तो 8 भाग वाले का हिस्सा जो बांटा गया प्रोनाउन में, तो कौन सा हिस्सा में होगा? तो पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब बताइए, अभी पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम दूसरे पार्ट में तो गए नहीं है। इसका मतलब अभी जितना भी हम बता रहे हैं ना, केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले केवल एग्जाम्पल बताए थे कि आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। आई, बी जो है फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट जो है वो थर्ड पर्सन है। केवल हम इतना ही बताए हैं। लेकिन अब जो बताएंगे हम ये बताएंगे कि ये सेंटेंस में 3 फॉर्म में कैसे काम करता है, सब्जेक्टिव के फॉर्म में, पोसेसिव के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे जो है कैसे काम करता है। जैसे देखिए आप सेंटेंस में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कि आई हैव ए कार, माई फादर हैज ए बुक, या लिखेंगे सी हेल्प्ड मी, तो कहीं कहीं मी दिखता है, कहीं कहीं आई दिखता है, कहीं कहीं माई दिखता है। तो इसका वर्क क्या है, इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे कि आई ही रहता है तो कभी कभी माई दिख जाता है, कभी कभी माइन दिख जाता है, कभी कभी मी दिख जाता है। बी ही रहता है कभी कभी आवर, आवर्स, अस। ये सब सेंटेंस में कैसे वर्क करता है ये पूरा कंप्लीटली इस पाई चार्ट में आपको बताएंगे, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को आप नहीं समझिएगा ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो नाउन प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। चलिए आइए देखिएगा, सबसे पहले याद रखना है कि 3 फॉर्म में पाई चार्ट दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा सब्जेक्टिव के फॉर्म में, एक दिख रहा होगा पोसेसिव के फॉर्म में, और नेक्स्ट जो दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा किसमें? दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। देखिएगा, ठीक है। 3 बात याद रखना है। अगर बताएंगे बताइए पर्सनल प्रोनाउन कितने भाग में डिवाइड किए हैं, तो हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला सब्जेक्टिव फॉर्म में, दूसरा पोसेसिव फॉर्म में, तीसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये बात किए थे। अब चलिए, अगर आपको आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे दिखे तो पर्सनल प्रोनाउन। अगर बोले कि बताइए अगर कहीं आपको सेंटेंस में केवल आई लिखा हुआ रहेगा तो कौन सा फॉर्म में रहेगा, तो बोलेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर सेंटेंस के अगर अंत में लिखा रहेगा आई की जगह अगर मी लिखा हुआ रहेगा तो पूछेंगे बताइए कौन सा फॉर्म में होगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बोलेंगे कि बताइए जी कि अगर माई लिखा हुआ रहे या माइन लिखा हुआ रहे तो कौन सा फॉर्म में होगा, तो बोलेंगे पोसेसिव फॉर्म में होगा। लेकिन हम फिर बताएंगे कि पोसेसिव फॉर्म का 2 रूप होता है। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोसेसिव क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इसी बात को हम बताएंगे। चलिए देखिए स्टार्टिंग से बताइएगा हमको कि आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो बोलेंगे मी होता है। बी का बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो बोलेंगे बी का क्या होता है, अस होता है। बताइए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू का यू ही होता है। बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो बोलेंगे ही का हिम होता है। और यू का क्या होता है, यू होता है। ठीक है, ये बता रहे थे। बताइए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो सी का क्या होता है, हर होता है। बताइए इट का क्या होता है, तो इट का क्या होता है, इट ही होता है। और बताइए कि दे का क्या होता है, तो दे का क्या होता है, देम होता है। और नेक्स्ट इसमें और थोड़ा सा एक पॉइंट है, बोलेंगे बताइए वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो बोलेंगे वन ही होता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले अगर आपको सेंटेंस में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन होता है। मीन्स अगर आपको सेंटेंस में वर्ब के पहले दिखेगा तो दिखेगा इस रूप में दिखेगा। किस रूप में दिखेगा, इस रूप में दिखेगा। अगर आपको वर्ब के बाद दिखेगा तो वर्ब के बाद दिखेगा इस फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा, पर्सनल प्रोनाउन, इस फॉर्म में। अगर वर्ब से पहले दिखेगा पर्सनल प्रोनाउन तो इस फॉर्म में दिखेगा। अगर वर्ब के बाद दिखेगा पर्सनल प्रोनाउन तो किस रूप में दिखेगा, मी के फॉर्म में, अस के फॉर्म में, यू के फॉर्म, हिम, हर, इट, देम के फॉर्म में दिखेगा या वन के फॉर्म में दिखेगा। अब आप बताइए कि तो बताइए कि ये दोनों किस रूप में दिखेगा, मी, माई, माइन, आवर, आवर। तो सुन लीजिए, सबसे पहले सेंटेंस में याद रखना है कि जहां आई, बी, यू, ही, सी, इट लगा रहेगा उसको समझेंगे सब्जेक्टिव केस समझेंगे। अगर आपको जहां मी, अस, यू, हिम, हर, देम लगा रहेगा उसको समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये हिस्सा वर्ब से पहले, ये हिस्सा वर्ब के बाद। अब देखिएगा, अगर आपको दिख गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या नीचे लिखा हुआ होगा वंस लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है, वंस।
ये वंस लिखा हुआ है, तो इतना याद रखिएगा। इसको बोलते हैं पोसेसिव केस। क्या बोलेंगे? पोसेसिव। अगर लिखल रहेगा माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, वंस लिखल रहेगा, इसको भी बोलते हैं पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस दो ना हो गया, माई भी पोसेसिव, माइन भी पोसेसिव, आवर भी पोसेसिव, आवर्स भी पोसेसिव, यू, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट का होता नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। देयर, देयर्स, इसका मतलब है पोसेसिव आपको दो फॉर्म में दिखेगा, जबकि सब्जेक्टिव एक ही फॉर्म में दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव एक ही फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन पोसेसिव दो दिखेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुन लीजिए। कहता है कि एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अगर आपको ये शब्द दिखेगा ना, तो इतना याद रखिए कि 100% इसके साथ क्या आता है? नाउन आता है। मीन्स माई अगर लिखा हुआ रहेगा तो 100% नाउन आएगा, आवर रहेगा तो 100% नाउन रहेगा, अगर यो रहेगा तो 100% नाउन रहेगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि माई के साथ नाउन आना, आवर के साथ नाउन आना, योर के साथ नाउन आना, हिज के साथ नाउन, हर के साथ नाउन, इट्स के साथ नाउन, देयर के साथ नाउन, या वंस के साथ नाउन, एनी हाउ मतलब कंपलसरी है, नेसेसरी है, मतलब जैसे भी आप यूज कीजिए, इसके साथ नाउन आना बहुत जरूरी है। अगर इसके साथ अगर नाउन नहीं दिए ना, तो इसके साथ आपका 100%, 1-2% नहीं, 100% क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। अगर आप इसके साथ नाउन नहीं दीजिएगा तो 100% गलत हो जाएगा। जैसे में अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा माई फादर, माई बुक, आवर फादर, या योर फादर, हिज फादर, हर फादर, या इट्स ब्रांचेज, या देयर बुक, या वंस पेरेंट्स। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हमेशा नाउन के साथ आता है। अब थोड़ा माइंड लगाइए, सोचिए थोड़ा सा, जब नाउन के साथ आएगा तो बताइए कभी ई वाला पार्ट प्रोनाउन कहलाएगा? तो बोलेंगे नहीं जी। हम बोले कि प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन के बदले में आना, तो कैसे ये पार्ट प्रोनाउन कहलाएगा? इसीलिए कहलाता है पोसेसिव कहलाता है, क्योंकि अधिकार बताता है कि मेरा कलम, आपका कलम, उसका कलम, उनका कलम, तो अधिकार हो जाता है। जब अधिकार बताता है तो पोसेसिव कहलाता है, लेकिन इसके साथ जब नाउन आ जाता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात याद रखना है। मीन्स इसके साथ 100% नाउन रहेगा। अब देखेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन याद रखना है कि जितना शब्द दिख रहा है, माइन दिख रहा है, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, अब इसका तो होता नहीं है, ये पार्ट देखिए, इसका इट्स का नहीं होता है प्रोनाउन फॉर्म, ठीक है। देयर्स, वंस, इतना बात रखना है। अगर आपको जहां दिख गया माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, वंस, इसके साथ कभी भी आप नाउन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर नाउन यूज कर लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि ये सब के सब प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, इसीलिए कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। नाउन के बिना आता है, इसीलिए कहलाता है पोसेसिव प्रोनाउन। और ये भी अधिकार बताता है, ये भी अधिकार बताता है, बस अंतर ये है, इसके साथ नाउन आता है, इसके साथ नाउन नहीं आता है। फिर आपको डिटेल से सेंटेंस में बताएंगे कि आई का यूज कब करेंगे, माई का यूज कब करेंगे, माइन, आवर। आपको जितना दिख रहा है ना, एक भी पार्ट नहीं बचेगा यहां से लेकर यहां तक कि जिसका यूज नहीं बताएंगे, सबका सेपरेटली यूज बताएंगे। केवल यहाँ पर याद रखना है कि आपसे पूछे कि बताइए कि आई जो है कौन सा केस में है, तो बोलेंगे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे जो है वो सब्जेक्टिव में है, वर्ब के पहले आता है। बताइए मी, अस, यू, हिम, हर, देम क्या है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव है, जो वर्ब के बाद आता है। माई, आवर, योर, हिज, हर जो है, देयर जो है, ये नाउन के साथ आता है, और माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स जो है वो नाउन के बिना आता है। बस अभी इतना ही बात याद रखना है, बाकी सबको हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब डिटेल से बताएंगे इसका, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उसका यूज बताएंगे डिटेल से, कि वन का प्रयोग कब करते हैं, वंस का कब करेंगे, दे का कब करेंगे, इट का कब करेंगे, ही का कब करेंगे, हिज का कब करेंगे, योर्स का कब करेंगे, आवर्स का कब करेंगे, पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे। इसमें कहीं सोचने वाला बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि ये पाई चार्ट बता दिए और कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है केवल कि इस पाई चार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, बोलेंगे बताइए आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे मी, बी का तो बोलेंगे अस, बोलेंगे यू का बताइए तो यू का यू होता है, बताइए ही का क्या होता है, तो बोलेंगे ही का हिम होता है, तो सी का क्या होता है, तो बोलेंगे सी का हर होता है, बोलेंगे इट का क्या होता है, तो बोलेंगे इट का इट ही होता है, बोलेंगे दे का क्या होता है, तो बोलेंगे दे का देम होता है। अगर बोलेंगे बताइए जी वन का क्या होता है, तो बोलेंगे वन का वन ही होता है। उसी तरह याद रखना है। याद रखना है कि आई, माई, माइन, मी, बी, आवर, आवर्स, अस, बोलेंगे ही, हिज बोलेंगे, दे, देयर, देयर, देम बोलेंगे। उसी तरह बोलेंगे हर, सी का बोलेंगे सी, हर, हर्ष बोलेंगे। उसी तरह सबका याद रखना है, मतलब ये चारों पार्ट याद रखना है।
आई, आई, माई, माइन, मी, बी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर। ये याद रखना है आपको, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट में इट, इट, इट्स, ये तो होता नहीं है प्रोनाउन फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव इट, दे, देयर, देयर्स, देम, वन, वंस, वंस, वन, याद रखना है। अगर आपसे पूछे ये वाला पार्ट तो बोलेंगे ये जो यूज होता है वर्ब के पहले यूज किया जाता है। ये वाला पार्ट बोलेंगे तो बोलेंगे ये वाला पार्ट जो है ये वर्ब के बाद यूज किया जाता है। ये वाला पार्ट जो है इसके साथ नाउन आता है, इसके साथ नाउन नहीं आता है, और ये दोनों दोनों जो है पोसेसिव फॉर्म कहलाता है। मतलब एक पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। इसके साथ नाउन कभी नहीं आता है, इसके साथ नाउन 100% आता है, इसके साथ नाउन 100% नहीं आता है। ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज अब। अब इसका यूज बताएंगे डिटेल से आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो देखिए आपको बताएंगे ही का प्रयोग बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, देखिए पूरा डिटेल से देंगे। फिर बताएंगे सी का यूज कब करते हैं, फिर बताएंगे इट का यूज कब करते हैं, बताएंगे यूजेज ऑफ इट किस तरह से काम करता है, फिर बताएंगे कि बताइए जी कि अगर दे का यूज कब करेंगे, फिर बताएंगे कि दे के पहले क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन किस रूप में होता है, अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ गया तो किस फॉर्म में होगा। बताइए कि बोलेंगे वन का यूज कब करेंगे, बताइए वंस का यूज कब करेंगे, माई का यूज कब करेंगे, योर का यूज कब करेंगे, सब देखिए डिटेल से दिए हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी छूटने वाला पार्ट नहीं होगा। जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है ना सबसे हायर लेवल तक, वहां तक बात हम बताएंगे। ऐसा बात नहीं कि बोलेंगे कि जाइए जी ये पढ़ लीजिएगा कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना हम रूल दिए हैं हर रूल्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कहीं भी किसी भी टीचर से। क्योंकि जब रूल है, रूल के साथ सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ साथ जो है वो डिफिकल्ट जो पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ पार्ट है उस चीज़ को साथ दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 यहाँ तक बता दिए आपको।